शारे कज़ा का कातिल पानी। और अब मैं तुझे भी इस आब कातिल तेजाब कातिल से हलाक कर दूंगा। तू बस आसिफ और कहकशां को जिंदाने अजल के तिलिस्म से आजाद कर दे, मैं तेरी जिंदगी बख्श देता हूँ। ठीक है सिंदबाद, तूने ज़काला की जान बख्शी है, इसलिए मैं तेरे अजीजों को जिंदाने अजल के तिलिस्म से आजाद करती हूँ। शुक्रिया ज़काला। अब तेरी भलाई इसी में है कि जब तक मैं शाह ज़ोंबा का किस्सा तमाम नहीं कर देता, तू खामोश रह, सबकी नजरों से रूपोश रह। आओ, अब असगर ज़ोंबा के महल की तरफ चलें। ये तो बड़ा अजीबोगरीब कबूतर है। तिलिस्मी जो है। शहजादी तस्वीर, असगर ज़ोंबा का महल कहाँ है? हमें वहां सूरज निकलने से पहले पहुंचना है। फिक्र मत कीजिए आका, असगर ज़ोंबा का महल ज्यादा दूर नहीं है। ये तिलिस्मी कबूतर आपको वहां तक पहुंचा देगा, मगर असगर ज़ोंबा के पास जाना खतरनाक है। शहजादी तस्वीर, असगर ज़ोंबा के कब्जे में वो सब्ज रंग की तिलिस्मी खोपड़ी है जिसे हासिल करने के लिए मैं जजीरा जुल्मात पर आया हूं, और उसे हासिल करने के लिए असगर ज़ोंबा से टकराना भी पड़ा तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। जो बात टकराव के बिना हो सकती है, वो बात करने के लिए असगर ज़ोंबा से टक्कर लेने की क्या जरूरत है? साफ साफ कहो, तुम क्या कहना चाहती हो? असगर ज़ोंबा आदमखोर अजदाहा है, उसके मुंह से इंसानी खून लग चुका है। आप उसे एक इंसान का नजराना पेश करें, वो खुश हो जाएगा और आपका काम बिना किसी टकराव के हो जाएगा। ये तुम कह रही हो शहजादी तस्वीर, और ये जानने के बाद भी कह रही हो कि आसिफ और कहकशां को मैंने असगर ज़ोंबा के मुंह का निवाला बनने से पहले ही उसकी कैद से छुड़ा लिया। ये दोनों तो खैर मेरे अपने आदमी हैं। अगर कोई अनजान अजनबी भी होता तो भी मैं उसे जानबूझकर असगर ज़ोंबा के खुखार मुंह में नहीं डालता। इंसान की कुर्बानी अल्लाह को पसंद नहीं, और फिर शैतान की चौखट पर तो कभी कोई कुर्बानी हो ही नहीं सकती। आप मेरी बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाए। मेरा मतलब जीते जागते सचमुच के इंसान की कुर्बानी से नहीं है। कुर्बानी से नहीं है तो फिर? मेरा मतलब मोम के बने इंसान से है। मोमी इंसान यानी मोम से बना हुआ पुतला? हाँ, असल में मैं आपको एक ऐसी तरकीब सुझा रही हूँ जिससे सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। सांप से तुम्हारा मतलब असगर ज़ोंबा ही है ना? हाँ। अगर ये बात है तो जरूर बताओ कि वो अनोखी और अजीब तरकीब क्या है? मोमिन नाम का एक शख्स मोम की शमाएं बनाता है, इसीलिए उसे लोग मोमिन शमासाज के नाम से याद करते हैं। मोमिन शमासाज बड़ा ही नेक है और अपनी बूढ़ी माँ का इकलौता बेटा है। असगर ज़ोंबा के सिपाही रोजाना किसी न किसी को पकड़कर असगर ज़ोंबा के खाने का इंतजाम करते हैं। उनसे बचने के लिए उसने अपना एक हमशक्ल पुतला बनाकर रखा है। बेटा। अम्मी जान।
मोमिन शमासाद से आप उसका हमशक्ल मोमिन पुतला मांग लीजिए। सुबह असगर जोम्बा, आसिफ और कहकशा के गायब होने और अपना पसंदीदा नाश्ता न मिलने पर जब भूख से बिलक रहा होगा, गुस्से से पागल हो रहा होगा, उस वक्त आप उसे ये मोमी पुतला पेश कर दीजिए। मगर मुर्दा इंसानों को तो असगर जोम्बा नहीं खाता, फिर वो इस बेजान पुतले को क्यों कबूल करेगा? सिंदबाद, ऐसे आड़े वक्त में इंसान की हुई नेकियां ही काम आती हैं। हो सकता है भूख के मारे जोम्बा की अक्ल मारी जाए, या ये भी हो सकता है कि मोमी पुतले में ही जान पड़ जाए। मगर मोमी पुतला अगर असगर जोम्बा खा भी ले तो उससे होगा क्या? मोम का ये पुतला असगर जोम्बा के पेट में जाकर उसकी भूख की आग में पिघल जाएगा। उस वक्त तुम आबशारे क़ज़ा के तेजाब की एक बूंद भी असगर जोम्बा पर फेंक दोगे तो वो भड़क कर जल उठेगा और तड़प तड़प कर मर जाएगा। शहजादी तस्वीर, तुम्हारे एहसानों का बोझ मेरे सर पर बढ़ता ही जा रहा है। नहीं आका सिंबाद, मेरा लाख एहसान भी आपके एहसाने अजीम का बदला नहीं हो सकता। आपने मुझे शैतानी चुंगल से छुड़ाकर नेकी का मौका अता किया है। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। आका, मुझे इजाजत दीजिए और याद रखिए, मोम का पुतला सुबह होने से पहले असगर जोम्बा तक पहुंचाना है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बैठो आसिफ। लगता है मोमिन शमासाद का घर आ गया। ये जलती हुई मोमबत्तियां बता रही हैं कि मोमिन शमासाज का घर यही है। चलो। मोमिन शमासाज घर में है। दरवाजे पर कोई आया है बेटा मोमिन? कहीं असगर जोम्बा के सिपाही ना हो। आजकल वो तुझे ढूंढते रहते हैं। तू जा जा, जल्दी कहीं छुप जा। जा अम्मी जान, तुम्हें याद है ना, सिपाही होंगे तो क्या कहना है? हाँ हाँ, मुझे याद है कि मेरे बेटे को क्या पता क्या हो गया है। सुबह से जमीन पर लेटा है, देखो वो ना हिलता है ना डुलता है। अम्मी जान, उन्हें यही लगना चाहिए कि मैं मर चुका हूँ। अल्लाह न करे मेरे होते हुए तो कभी न मरे मेरे बेटे। अम्मी जान, मेरी जान बचाने के लिए ही तो मेरी मौत का ये झूठा तमाशा करना है। अरे भाई, मोमिन शमासाज घर में है, हम अंदर आ जाएं। अम्मी, अपने बच्चे की जान बचाने के लिए मैं सब्र कर लूंगी, अपनी आंखों में आंसू भर लूंगी। तू जा जा, कहीं छुप जा। जा जा बेटा, जा। कौन है? अरे भाई, मोमिन शमासाज घर में है, हम अंदर आ सकते हैं।
मोहतरमा, क्या हुआ आपको? क्या पता मेरे बेटे को क्या हुआ है। कल रात से सोया हुआ है, अभी तक उठा नहीं। देखो देखो। सिंदबाद, ये तो मोमी पुतला है। मोहतरमा, पता नहीं आप क्या कह रही हैं। हम तो मोमी शमासाद से यही मोमी पुतला खरीदने आए हैं। हाँ मां जी, हम असगर जोम्बा को खत्म करने के लिए आए हैं और हमें इस मोमी पुतले की जरूरत है। तो तुम असगर जोम्बा के सिपाही नहीं हो, उसके दुश्मन हो। अरे मैं भी कितनी नादान हूँ। अपने बेटे की जान को असगर जोम्बा के सिपाहियों से बचाने की घबराहट में तुम्हें देखकर मैं ये न समझ सकी कि असगर जोम्बा के सिपाहियों में एक लड़की कैसे हो सकती है। मगर मोमिन शमासाज है कहाँ? मैं यहाँ हूँ। कौन है आप लोग? मैं सिंदबाद हूँ। ये आसिफ और कहकशा मेरे साथी हैं। इस वक्त हमारा मकसद असगर जोम्बा को खत्म करना है और ये सिर्फ तुम्हारी मदद से मुमकिन है। मेरी मदद से? हाँ, तुम सिर्फ हमें अपना हमशक्ल मोमी पुतला दे दो। ये पुतला तो मैंने अपनी जान बचाने के लिए बनाया है, मगर तुम इससे असगर जोम्बा की जान लेना चाहते हो? हाँ। मगर तुम्हें इस पुतले का राज पता कैसे चला? शहजादी तस्वीर, मोमिन शमासाज को बताओ कि ये राज हमें कैसे पता चला। मोमिन शमासाज, असगर जोम्बा जैसे जालिम को खत्म करने के लिए तुम्हारे मोमी पुतले के बारे में तरकीब मैंने ही सुझाई है। मेरा ख्याल है तुम इनका साथ दो। अब क्या ख्याल है तुम्हारा? ये पुतला हमें बेचोगे? नहीं। नहीं? ये पुतला मेरी तरफ से सिंदबाद को तोहफा है। आज तो एक के बदले दो दो शिकार पाकर शाह जोम्बा बहुत खुश होगा। हाँ। और हम जैसे खिदमतगारों को जरूर इनाम देगा। चलो देखते हैं। ये क्या? ये दोनों शिकार कहाँ गायब हो गए? ये तो गजब हो गया, गजब हो गया, दहशत अंगेज। अब शाह जोम्बा को नाश्ते में हम किसे पेश करेंगे? कहाँ दो दो शिकार थे और अब एक भी नहीं। शाह जोम्बा तो भूख के मारे बिलबिला उठेगा। कहीं गुस्से में आकर हम दोनों को ही ना खा डाले। पता नहीं कमबख्त दोनों आदमजात यहाँ से कहाँ भाग गए। यही तो मैं सोच रहा हूँ कि जिंदाने अजल की पासबान ज़काला के होते हुए ये दोनों कैसे भाग गए। लेकिन ज़काला है कहाँ? ज़काला! 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 कहाँ हो तुम? ना आदमजाद है
न ज़काला है। अब करें तो क्या करें? ज़काला है या हक की परकाला, हम दोनों को बुरी तरह फंसा दिया। अब बेहतर यही है कि भूखे ज़ुम्बा के सामने जाने के बजाय हम जादूगर अक्कास के पास चलकर उससे ज़काला की इस हरकत की शिकायत करते हैं। ठीक है, हम ऐसा ही करते हैं। चलो। ये दोनों जादूगर अक्कास के पास जाकर मेरी शिकायत करेंगे और जादूगर अक्कास मुझे सजाए मौत देने के लिए मेरी तस्वीर जला डालेगा। इससे पहले कि जादूगर अक्कास मेरी तस्वीर जला डाले, मुझे कुछ करना होगा। मेरी जान बचाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। मुझे कोई तरकीब लड़ानी होगी। जादूगर अक्कास उसे नहीं छोड़ूंगा, हरगिज नहीं छोड़ूंगा। ज़काला, आफत की परकाला, शैतान की खाला, तू वफादार से गद्दार कैसे हो गई? तू जिंदाने अजल की पासबान थी, दोनों आदमजादों की निगहबान थी। तूने शाहे ज़ोंबा की अमानत में खयानत क्यों की? जजीराए ज़ुल्मात के बादशाह से बगावत क्यों की? क्यों क्यों? जादूगर अक्कास, ज़काला एक औरत थी और जरूर जज्बात में आ गई होगी। उन दोनों कमबख्त आदमजादों ने रो धोकर उससे पहला फुसला लिया होगा। जादूगर अक्कास, हम तो बेकसूर मारे जाएंगे। शाह ज़ुम्बा हमें जरूर सजा देगा। ज़काला की तरह तुम दोनों भी सजा के हकदार हो। मगर हमने तो दोनों आदमजादों को पकड़ा था, ज़काला की तरह छोड़ा थोड़ा ही था। हाँ, पकड़ा तो जरूर था, मगर जिंदाने अजल तक ले जाने से पहले मुझसे उनकी तस्वीर तो नहीं बनवाई थी। अगर तुम दोनों उन दोनों आदमजादों की तस्वीर मुझसे बनवा लेते तो मैं उन्हें यूं आजाद घूमने नहीं देता। वो कैद से भाग सकते थे, मगर मेरी मुट्ठी में होते। मैं उनकी तस्वीरों को आग लगा देता, उन्हें जला डालता। तुम्हारी वजह से वो दोनों बच निकले, इसलिए तुम भी उतने ही मुजरिम हो जितनी ज़काला। ये हमारी पहली भूल है, हमें माफ कर दो जादूगर अक्कास। इनसे फिर ऐसी भूल नहीं होगी। चुप रहो कमबख्तों, खामोश हो जाओ बेवकूफों। मस्खरों की तरह शक्लें बनाए घूमते हो और अपने आप को बड़ा सूरमा समझते हो। एक का नाम दहशत है, दूसरे का कयामत है। नाम बहादुरों के हैं, काम बुज़दिलों के। शाह ज़ुम्बा के गुस्से से हमें बचा लो जादूगर अक्कास, हमें बचा लो। अगर शाह ज़ुम्बा के गुस्से से बचना चाहते हो तो फिर जाओ और किसी भी आदमजाद को शाह ज़ुम्बा के सामने पेश करो। जाओ। ज़काला, तूने शाह ज़ुम्बा से गद्दारी करके अच्छा नहीं किया। तू चाहे जहां छुप ले, जादूगर अक्कास के हाथों से तू बच नहीं सकती, क्योंकि तेरी तस्वीर मैंने पहले ही बना रखी है। अब तू मेरे तिलिस्म से नहीं बच सकती। ज़काला।
साला।